पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी के बाद आवाम के लिए रिलीफ। वजीर आजम ने तेल कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल 74 रुपए सस्ता, नई कीमत 299 रुपए लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 67 रुपए कमी कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, कौम से किया वादा पूरा कर रहे हैं। अवाम ने मुश्किल सूरत हाल में सब्र तहम्मुल का बेमिसाल मुजाहरा किया। हुकूमत पाकिस्तान की बेहतर मनसूबा बंदी की बदौलत तवानाई बहरान नहीं आया। मौसर इक़दाम की बदौलत कोई लंबी कतारें नहीं लगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में जो कमी आएगी वो मिनोअन अवाम को मुंतकिल कर रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान की सालिसी की बदौलत अमन मुमकिन हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खुसूसी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। हुकूमत की पूरी टीम को अमन के लिए खुलूस नीयत से मुतहरिक रहने पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। महंगाई में मजीद कमी के लिए मौसर इक़दाम जारी रखेंगे। तेल कीमतों में कमी पर अवाम खुश, वजीर आजम के ऐलान का खैर मकदम। पाकिस्तान को वो इज्जत मिली जिसकी तलाश में सदियां गुजर जाती हैं। आज दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम इज्जत से गूंज रहा है। अमरीका, ईरान मफाहमती याददाश्त पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है, जिसके लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 2.5-3 माह शबाना रोज अनथक मेहनत की। ईरानी सदर ने भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, ईरानी सदर ने शहीद सुप्रीम लीडर के 3 और 4 जुलाई को जनाजे का बताया तो ईरानी सदर को कहा, हम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे में जरूर आएंगे। ईरान के सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी है। उन्होंने पहली फुर्सत में दौरा पाकिस्तान की हामी भरी। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर कौमी असम्बली में करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। करारदाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुज़ाकराती टीम की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश किया गया। इसराइल और हिजबुल्लाह में भी जंगबंदी का मुआहदा तय। रॉयटर्स ने बताया, लबनान में जंगबंदी का आगाज हो गया। मुआहदे में अमरीका, कतर और ईरान ने अहम किरदार अदा किया। सीनियर अमरीकी एहलकार ने भी जंगबंदी मुआहदे की तस्दीक की। मुआहदे के तहत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयां रोक दी जाएंगी। हिजबुल्लाह का भी जंगबंदी मुआहदे पर अमल करने का ऐलान। लबनान में कशीदगी ने अमरीका ईरान मुआहदे को खतरे में डाल दिया था। लबनान में रात भर इसराइली हमलों में 18 अफराद शहीद हुए। हिजबुल्लाह के हमले में 4 इसराइली फौजी भी मारे गए थे। अमरीका और ईरान के स्विट्जरलैंड में आज शेड्यूल मुज़ाकरात मुलतवी। स्विस वजारत खारजा का कहना है, बर्कन स्टॉक रिजॉर्ट में तैयारियां जारी हैं। फिलहाल इससे ज्यादा मालूमात नहीं दी जा सकती। ईरान ने लबनान पर इसराइली हमलों के बायस स्विट्जरलैंड आने से इनकार किया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने भी दौरा मौखर कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बताया, अमरीका ईरान मुज़ाकरात मुहर्रम के बायस मौखर किए गए। दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात को आइंदा 60 दिनों में आगे बढ़ाया जाएगा। जब भी मुज़ाकरात होंगे हम उसमें शरीक होंगे। फरीकैन और सालिस पाकिस्तान ने अमन मुआहदे दस्तखत कर दिए, जिसके बाद स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत बाकी नहीं रही थी। जेडी वेंस ने ईरान से मुआहदे पर इसराइली तनकीद मुस्तरद कर दी। सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गोयर और कदामत पसंद वजीर खजाना को खरी खरी सुनाई। इसराइल पर अमरीकी एहसानात का जिक्र भी किया। कहा, अमरीकी हथियारों ने इसराइल को बचाया। अमरीकी सदर ट्रंप इसराइल के वाहिद ताकतवर इत्तेहादी हैं। इसराइल को अमन अमल का एहतराम करना होगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, तल अवीव की क़यादत पूरी इंसानियत के लिए खतरा बन चुकी है। इसराइली हुकूमत मुस्तकिल जंग को अपने मुफाद में समझती है। इसराइल खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आलमी बरादरी इसराइली पॉलिसियों का नोटिस ले। मुज़ाकरात की जल्दी ईरान को थी, हमें नहीं। 60 दिन तक अपनी हिकमत अमली जारी रखेंगे। ईरान को अब एक पैसा भी नहीं दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। लिखा, जंग ने ईरान को शदीद कमजोर कर दिया है। अब उसके पास फजाइया है ना बहरिया।
نہ ہی ایران کے پاس کوئی اور قابل ذکر چیز باقی بچی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا احمق ڈیموکریٹس کہتے ہیں ایران پہلے سے بہتر حالت میں ہے، کیا کوئی ایسی بات کر کے بچ سکتا ہے؟ آخر لوگ کتنے نادان ہو سکتے ہیں؟ آبِ ہرمز سے تجارتی جہازوں کی باقاعدہ آمد و رفت شروع، ایرانی وزارت خارجہ نے تصدیق کر دی۔ ترجمان اسماعیل بقائی نے بیان میں کہا آبِ ہرمز سے تجارتی جہازوں کی بغیر کسی رکاوٹ آمد و رفت جاری ہے۔ تجارتی جہازوں کا تحفظ 18 جون کی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مطابق یقینی بنایا۔ ہرمز کی بندش کے حوالے سے زیر گردش خبریں درست نہیں۔ ایرانی سپریم سیکیورٹی کونسل کا کہنا ہے آبِ ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی اسلام آباد معاہدے کے تحت کی جائے گی۔ پرشین گلف اسٹیٹ اتھارٹی جہازوں کو گزرنے کے لیے اجازت نامے جاری کرے گی۔ بحری جہازوں کو راستے اور وقت کی پابندی کرنا ہوگی۔ درخواست دہندگان سے 60 دن تک کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی شرابت۔ ایرانی قیادت، حکومت اور عوام کو امریکہ سے تاریخی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط پر مبارکباد۔ اسحاق ڈار نے کہا امید ہے مذاکراتی عمل کامیابی سے آگے بڑھے گا اور مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ عباس عراقچی نے پاکستان کی تعمیری اور مسلسل ثالثی کی کوششوں پر شکریہ ادا کیا۔ پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور مصر کے وزراء خارجہ کا اجلاس 21 جون کو مصر میں متوقع۔ ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت کے بعد سفارتی پیش رفت پر مشاورت کی جائے گی۔ پاکستان ثالثی کی وجہ سے عالمی سیاست کا مرکز بن چکا۔ امریکی سفیر نیٹلی بیکر کا کہنا ہے صدر ٹرمپ، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل اہم عالمی امور پر رابطے میں ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس وقت انتہائی بلندی پر ہیں۔ پاکستان کی ثالثی کی وجہ سے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط ممکن ہوئے۔ اب یہ معاہدہ خطے میں مکمل امن کا باعث بنے گا۔ دنیا کی حالت بدلے گی۔ پاکستانی میڈیا نے تمام واقعات اور پیش رفت کی مثبت کوریج کی۔ پاکستانی میڈیا نے پاک امریکہ تعلقات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ بے مثال اور انتہائی مثبت کوریج پر پاکستانی میڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کو بتائیے گا کہ ہمارے ملک میں ہر شخص ان کے نام سے واقف ہے۔ سوئٹزرلینڈ آئے غیر ملکی صحافیوں کی AY نیوز کے اینکر وسیم بادامی سے گفتگو۔ مذاکرات کی کوریج کے لیے گئے وسیم بادامی نے بتایا اسرائیلی صحافی ایران امریکہ معاہدے سے ناخوش، کہتے ہیں ایران نے بڑی ہوشیاری سے اپنے حق میں ڈیل کی ہے۔ حکومت نے تحریک انصاف کو ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ قومی اسمبلی اجلاس کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین PTI بیسٹ گوہر اور سابق اسپیکر اسد کیسر سے ملاقات کی۔ شہباز شریف اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی سے بھی ملے۔ انہیں میثاق معیشت اور میثاق استحکام پاکستان کی آفر کی۔ وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد PTI وفد نے حکومتی ارکان کے ساتھ سر جوڑے۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ نے بتایا PTI نے حکومتی پیشکش کا مثبت جواب دیا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا بانی PTI کی کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، انہیں آنکھ کے علاج کے لیے جیل سے اسپتال لایا گیا تھا۔ میثاق جمہوریت کے لیے تیار ہیں، یہ ملک بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے۔ PTI رہنما اسد کیسر کی حکومتی وفد سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو۔ کہا ہم ایسا میثاق جمہوریت چاہتے ہیں جہاں سب جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملے، کسی سے سیاسی انتقام نہ لیا جائے، حقیقی جمہوریت کے لیے بات کرنے کو تیار ہیں۔ خیبر پختونخوا کا 2122 ارب روپے کا بجٹ پیش۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے 48 ارب خسارے کا بجٹ پیش کیا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافہ، کم سے کم اجرت 45,000 رکھنے کی تجویز۔ سہیل آفریدی نے کہا جب تک بانی سے ملاقات نہیں کرائی جاتی وفاقی حکومت کے لیے کوئی گرانٹ پیش نہیں کی جائے گی، کسی ڈرافٹ پر دستخط نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کی بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن کا احتجاج، خواتین ارکان بجٹ کی کاپیاں لے کر وزیر اعلیٰ کے سامنے پہنچ گئیں۔ وزیر اعلیٰ سیاسی تقریر کے بجائے بجٹ پیش کریں، اپوزیشن ارکان کا مطالبہ۔ اپوزیشن اور حکومتی خواتین آپس میں الجھ پڑیں، PTI کے ناراض رکن، فضل الہی کے بانی کے رہائی کے نعرے۔
पंजाब में ट्रांसपोर्ट किरायों में फौरी कमी की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख में कमी का भरपूर फायदा आवाम को हर सूरत पहुंचना चाहिए। खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी कमी आनी चाहिए। वज़ीर आला ने पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी के लिए फौरी इकदाम की हिदायत कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म और टीम को सराहा। मरियम नवाज का कहना था, कौम को तवानाई बहरान से महफूज रखना वज़ीर आज़म का तारीखी कारनामा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने मुश्किल वक्त में दुनिया को तवानाई और मौशी बहरान से बचाया। मुश्किल सूरत हाल में साथ देने पर आवाम का शुक्रिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह की तजवीज़ मंजूर कर ली। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, जितने रिलीफ की गुंजाइश थी दे दी। आइंदा बजट में गुंजाइश पैदा हुई तो मजीद रिलीफ देंगे। सुपर टैक्स का रेट कम किया गया है, इससे भी तनख्वाहदार तबके को फायदा मिलेगा। फाइबराइजेशन की आड़ में टेलीकॉम कंपनीज को घरों तक रसाई नहीं दी जा सकती, आवाम का इस्तेसाल नहीं किया जा सकता। कायमा कमेटी IT की चेयरपर्सन सेनेटर पलवशा खान की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, टेली कम्युनिकेशन तंजीम 9 तरमीमी बिल में आवाम के हक के मिल्कियत पर संगीन जद लग रही थी। बिल मौजूदा सूरत में मंजूर नहीं किया जा सकता। ये बिल मेरी कमेटी में रहेगा तो इस पर अवामी समाअत करना चाहूंगी। वजीर IT ने बिल में गलतियों को तस्लीम किया है, अगर वो इसको नाकिस समझती हैं तो इसको वापस ले लें। यकम जुलाई से पासपोर्ट दफातर में कैशलेस निजाम नाफिज करने का फैसला। ऑनलाइन पासपोर्ट दरखास्तों को पाक ID के प्लेटफॉर्म पर मुंतकिल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क पासपोर्ट की होम डिलीवरी के लिए इब्तदाई काम मुकम्मल कर लिया गया। पासपोर्ट पर मुकम्मल मुंतकली से फ्रॉड और जालसाजी का खात्मा होगा। अफगान तालिबान के मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा जराए और सरकारी बयानात के जरिए झूठे दावे। वजारत इत्तलात और नशरियात का कहना है कि AP और बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में दाइश खुरासान के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा बेबुनियाद और गलत है। दाइश समेत 2 दर्जन से ज्यादा दहशतगर्द तंजीमों के कैंप अफगानिस्तान में अफगान तालिबान हुकूमत के जेर कंट्रोल इलाकों में हैं। अफगान तालिबान हुकूमत झूठे और मजमूम बयानात जारी करने की आदी है। खित्ते में दहशतगर्दी की सरपरस्ती पर पर्दा डालने के लिए अफगान तालिबान झूठ बोलते हैं। तालिबान का एक ड्रोन खैबर के इलाके शंको में दाखिल हुआ। पाक फजाइया के मुस्तैद फजाई दिफाई निजाम ने फौरी निशानदेही की और नाकारा बना दिया। पंद्रह साल में सैलाब से 6,000 से ज्यादा पाकिस्तानी जाँ बहक, 19,000 से ज्यादा जख्मी या माजूर हुए। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का ब्रसेल्स में सेमिनार से खिताब। कहा, दुनिया के 10 ममालिक 70% कार्बन अखराज के जिम्मेदार हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क दुनिया का तीसरा बड़ा कार्बन प्रोड्यूसर है, जो दूसरी जानिब बरसों से बहने वाले दरियाओं का पानी भी रोकने जा रहा है। अगर कोई दरियाओं के बहाव पर हमला आवर हो तो हम उसे ऐलान जंग समझेंगे, लेकिन हम जंग नहीं चाहते। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर सलामती कौंसिल को खत लिख दिया। भारत के गैर कानूनी इकदामात पर शदीद तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है, भारत पानी का रुख मोड़कर इसको बतौर हथियार इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। भारतीय इकदामात से आबी, ग़िज़ाई और मौशी सलामती को खतरात लाहक हैं। सलामती कौंसिल बिगड़ती हुई सूरत हाल का नोटिस ले, भारत को जवाबदेह ठहराया जाए। पाकिस्तान हमारी उमंगों का मरकज है और वहाँ के लोग हमारे सच्चे हमदर्द हैं। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का हटिया बाला में रैली से खिताब। कहा, दुनिया की कोई ताकत कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के मजबूत रिश्ते में दरार नहीं डाल सकती। आज़ाद कश्मीर के लोग अमन पसंद हैं, अफरा तफरी पसंद नहीं करते। आज़ाद कश्मीर में किसी सूरत पाकिस्तानियत को कमजोर नहीं होने देंगे। दिफाए पाकिस्तान रैली में शुरका की इंतशार और तशद्दुद की सियासत की मजम्मत। तेजाब गर्दी का शिकार कोयटा की लेडी डॉक्टर महानूर को इलाज के लिए अमरीका भेजने का फैसला। वजीर आला की हिदायत पर वजीर आला सेक्रेटेरिएट ने बैरून मुल्क इलाज के लिए मरासला जारी कर दिया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है, डॉक्टर महानूर का कराची के अस्पताल में इलाज जारी है।
जो मजीद 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। उन्हें जल्द मजीद इलाज के लिए अमेरिका भिजवाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में 9 साला हानिया के कत्ल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। सीसीडी और पुलिस अफसरान अदालत में पेश हुए। मौकिफ अपनाया, हालिया के कत्ल का मुकदमा दर्ज और मुलजिम गिरफ्तार है। अदालत ने रिट पिटीशन निपटाते हुए केस DGFIA को भेज दिया। दरखास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी केस में गिरफ्तार 2 मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने मुल्जिम आकिब और गुलाम अब्बास से बरामद 3 पैकेट मंशियात भी अदालत में पेश की। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस ने अदालत को बताया दोनों राइडर्स हैं और पिंकी गैंग के लिए काम करते हैं। मुल्जिमान ऑनलाइन मंशियात डिलीवरी में मुलव्विस हैं। मुल्जिमान ने एतराफ किया पिंकी के मैनेजर हसन के जरिए मंशियात की तरसील करते थे। मुल्जिमान को क्लिफ्टन ब्लॉक 6 के करीब से गिरफ्तार किया गया था। कराची पोर्ट पर गिरने वाले कंटेनर ताहाल हटाए नहीं जा सके। तिजारती सरगर्मियां मुतासर। इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर PNSC के जहाज MV सब्बी पर हैंडलिंग के दौरान 80 से जायद कंटेनर्स गिरे थे। कई दिन गुजर गए। कंटेनर्स हटाने का काम इल्तवा का शिकार है। MV सब्बी बुनियादी तौर पर जनरल कार्गो शिप है जिसे कंटेनर शिप के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। बड़े सगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदगंज शक्कर के 15 रोजा उर्स की तकरीबात जारी। दुनिया भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद पाकपत्तन पहुंच गई। बहसी दरवाजा इतवार को खोला जाएगा। उर्स पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। और एशियन डबल स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की दोनों टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। नूर जमान और नासिर इकबाल ने भारतीय जोड़ी को 2-0 से आउट क्लास किया। हमजा और आसिम खान ने हांगकांग की टीम को 2-0 से मात दी।